हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। ये मुश्किलें कभी कभी हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। जब हम संघर्ष करते हैं, तब हम खुद को और मजबूत बनाते हैं। हर कठिनाई एक सबक है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सोचिए, अगर हम इन चुनौतियों का सामना न करें तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। असली ताकत उसी में है जब हम गिरकर उठते हैं। कभी हार न माने, अपने सपनों के लिए लड़ते रहें। हर मुश्किल का अंत होगा जब आप खुद पर विश्वास करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। याद रखें, कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन आपके सपने हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक आप उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर आप इस सफर में अकेले महसूस कर रहे हैं, तो जान लें, आप अकेले नहीं हैं। हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें। सभी मुश्किलों का अंत होगा। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अजय अपने जीवन में बेहद संघर्ष कर रहा था। उसका परिवार गरीबी में डूबा हुआ था और हर दिन उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाए और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उसे हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ रहा था। अजय के गांव में स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। उन्होंने जब अजय के संघर्षों के बारे में सुना तो उन्होंने उसे मिलने बुलाया। स्वामी जी के तेजस्वी चेहरे और ज्ञान की गहराई ने अजय के मन में एक अनोखी आशा का संचार किया। स्वामी विवेकानंद ने अजय को समझाते हुए कहा, पुत्र, जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, यह हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम देखो, जब कोई लोहे को तपाता है तो वह गर्म होकर अपना असली रूप प्राप्त करता है। इसी तरह इंसान को भी संघर्षों की आंच में तपकर अपनी असली क्षमता को पहचानना पड़ता है। अजय ने स्वामी जी की बात सुनी और कहा, स्वामी जी, मैं जानता हूँ कि जीवन में संघर्ष आवश्यक हैं, पर कभी कभी लगता है कि यह कठिनाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी। हर बार जब मैं एक समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी आ जाती है। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, याद रखो कि हर रात के बाद दिन होता है। कोई भी कठिनाई अनंत नहीं होती। हर एक मुश्किल का अंत होता है और वह केवल तब होता है जब तुम अपने मन में स्थिरता और धैर्य बनाए रखते हो। जीवन की चुनौतियां हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आती हैं। स्वामी जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक युवक मेरे पास आया। वह बहुत निराश था। उसे लगता था कि उसके जीवन में अब कोई आशा नहीं बची। मैंने उससे कहा कि जिस तरह समुद्र में तूफान आता है, उसी तरह जीवन में भी तूफान आते हैं, लेकिन तूफान के बाद सागर फिर से शांत हो जाता है। हमारी समस्याएं भी उसी तूफान की तरह होती हैं, वे आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें शांत रहकर उनका सामना करना पड़ता है। अजय ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, कैसे हम उस स्थिरता और धैर्य को बनाए रख सकते हैं जब सब कुछ बिखर रहा हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत सोचो कि मुश्किलें तुम्हारे जीवन का अंत हैं, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हारी सफलता की शुरुआत है। जब तुम समस्याओं को अपने सामने आने दोगे, तब तुम हारोगे, लेकिन जब तुम उन समस्याओं को स्वीकार करोगे और उनसे कुछ सीखोगे, तब तुम विजयी बनोगे। हर संघर्ष में सफलता का बीज छिपा होता है, उसे पहचानना सीखो। स्वामी जी ने अपनी दृष्टि अजय पर जमाई और कहा, क्या तुम जानते हो कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, उसने कितने तूफानों का सामना किया होगा, लेकिन वह फिर भी खड़ा है क्योंकि उसने धरती के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत बना लिया है।
हमें भी अपने आत्मबल को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी कठिनाई हमें गिरा न सके। स्वामी विवेकानंद ने अजय को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उनके सामने एक नदी थी जो बर्फीले पानी से भरपूर थी। साधु ने उस नदी को पार करने का प्रयास किया, लेकिन पानी की ठंडक और तेज धारा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। बार बार कोशिश करने पर भी वह असफल होते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि वे नदी पार करेंगे। कई दिनों के बाद नदी की धार धीमी हो गई और साधु ने उसे पार कर लिया। साधु ने धैर्य और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा और यही उनकी जीत का कारण बना। अजय ने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। अब जब भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता, वह उसे अपने आत्मविश्वास और धैर्य से देखता। उसने जीवन की चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल व्यवसायी बना। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और अपने गांव का नाम रोशन किया। अब वह दूसरों को भी सिखाने लगा कि कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए और कैसे हर समस्या का अंत होता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। अजय ने एक दिन स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा, स्वामी जी ने मुझे सिखाया कि जीवन की हर मुश्किल एक परीक्षा है और जो धैर्य और विश्वास के साथ उस परीक्षा को पास करता है, वही असली विजेता है। सभी मुश्किलों का अंत होता है और उस अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है जो हमें और मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, उन्हें पार करने का साहस और धैर्य हमारे अंदर ही होता है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। सभी मुश्किलों का अंत होता है और उस अंत के बाद एक उज्ज्वल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। जब हम धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ समस्याओं का सामना करते हैं, तो अंततः हमें सफलता मिलती है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कठिनाइयां भी हमारी शिक्षिका हैं, जो हमें सिखाती हैं कि धैर्य, समर्पण और विश्वास के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर अच्छा सा टॉपिक लेकर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।